मुझे लगता है जैसे कि आपका जो कैरेक्टर है हूर का, एक तो यू परफॉर्म्ड इट सो वेल कि मैंने तो रिव्यूज़ में भी, मैंने और हसन ने कई दफ़ा बात की कि हम वो ड्रामा देखते ही फॉर योर परफॉर्मेंस एंड योर रिलेशनशिप विद असफंदयार, और उसके साथ जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से वो ड्रामा देखने को दिल चाहता है। लेकिन आउटस्कर्ट्स पे वो सास बहू वाला प्रॉब्लम वो फिर भी आ गया है, यू नो। वो क्योंकि मेरी ये बात हुई थी, यही आपकी हाँ। वाली बात, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे इस तरह से बहुत बात करती हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ज़रूरी नहीं है वैसे ये सारी चीज़ें इसमें हम्म। इन्वॉल्व करना। मगर वो कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं क्योंकि हर तरह की ऑडियंस हमारी होती है, वो हर तरह की चीज़ों को आपको हर तरह के ऑडियंस को कैटर करना ज़रूरी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई आधी ऑडियंस अगर वो स्किज़ोफ्रेनिया के लिए देखेगी, तो आधी हम्म। ऑडियंस अपने प्रॉब्लम्स भी देखना चाहेगी ड्रामे के राइट अंदर। राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ जैसे औलाद की महरूमी होती महरूमियत है, है, और बिल्कुल उनको ऐसा बिल्कुल। होता है कि उस महरूमी के लिए उसको, उस बंदी को टॉन्ट किया जा रहा होता है कि हम्म। तुम्हारी वजह से नहीं नहीं हुई, नहीं, जबकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। कितनी कॉमन बिल्कुल प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। तो आई थिंक ये भी दिखाना जरूरी था कि किस तरह से हम्म डील करते हैं हम लोग आजकल सिचुएशंस को। बिल्कुल। नहीं, एब्सोल्युटली, मुझे सिर्फ ये लगा था कि बिकॉज यू आर सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और कैरेक्टर भी जो है वो बहुत सहमा हुआ, और मतलब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस होना चाहिए था ज़्यादा। तो वो जो बहनें हैं ना लाउड। हूर की, ओ माय गॉड, बहनें और अम्मा जो हैं, उन तीनों को अगर आप एक कमरे में बंद कर दें तो मेरे ख्याल है कि किसी अच्छा, और को जितने बोलने का। आप मुझसे सवालात पूछ रही हैं, इस सब के बारे में मेरी कोई लिटरली इतनी लंबी लंबी डिस्कशन होती थी। मैं हाँ कहती थी कि लगना चाहिए सब एक फैमिली से हैं, क्योंकि एक हाँ फैमिली में अलग अलग किस्म से लोग बात नहीं करते, बिल्कुल। ऑलमोस्ट सब सिमिलर ही होते हैं, अगर लाउड है तो सब लाउड होंगे। सब लाउड होते हैं। हाँ। तो उन्होंने उसकी ये लॉजिक भी दी थी कि अगर हम, क्योंकि मैंने कहा अगर हमारी मदर इस तरह से बात करें, बहनें तो बहुत अच्छी तरह तमीज से बात करती हैं, हाँ मदर थोड़ी सी होती हैं कि बिल्कुल। हाय हाय ये क्यों हो हाँ गया, वो क्यों हाँ हो गया। हाँ। तो मैंने कहा कि हमारी अम्मी क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह से बात नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके पीछे लॉजिक ये कि होता है कभी मदर साइड से, हम्म। फादर साइड से कोई ना कोई इस तरह का होता है, क्योंकि वो आपने देखा है कि बीच में वो जादू टूना पे ले जाते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल, वो बहुत अच्छा एक तो एंगल वो था। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं उसको एक जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप हम्म दिखाते पढ़ी लिखी कोई खातून, और वो अगर हम्म पढ़ी लिखी तरीके से बात कर रही होती, वैसे तो पढ़े लिखे लोगों में बहुत चीज़ ये पाई जाती है, एब्सोल्युटली। इस तरह के जादू टोना के यहाँ बीमारी हम्म। ये होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फिर वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे कि एक पढ़ा हम्म। लिखा इंसान कैसे इस तरह की कैसे ऐसे बातें कर बिहेव रहा है। कर रहा है, बिल्कुल। तो मुझे समझ आई ये बात, मैंने राइट कहा हाँ हो राइट सकता है। राइट। जो तो मुझे आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड अपने कैरेक्टर आई डेवलपमेंट स्टिल में। एम, अभी भी एडिटिंग पे भी हर चीज देख देख के देख देख मैं, के, हाँ। हाँ, कि कहीं से ये ना हो, कहीं से ओवर ना हो जाए, कहीं ऐसा हम्म। ना हो कि वो सिम्टम्स, आपको याद है ऑटिज्म के ऊपर भी कितनी मैं डिबेट बल्कि उस हुई पे थी। आना ही चाह रही थी तो कि मैं वो ये, शुरू में जो एक हुआ था कि जी ऑटिज्म क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के स्पेक्ट्रम पे कि नहीं है, और बहुत लोगों ने हम्म कहा कि नहीं ऑटिज्म हम्म नहीं है। हम्म तो वो हाउ डिड यू फील आफ्टर दैट? वो ड्रामा शुरू होने से पहले ही कंट्रोवर्सी बन गई थी। बिल्कुल। नहीं, ऑब्वियसली ये देखें, सब हम सब की एक हद तक एक नॉलेज होती है, बिल्कुल। और ये बात जहाँ तक देखी जाए कि सिम्टम्स जो ऑटिज्म के, ऑब्वियसली ऑटिज्म एक डिफरेंट डिसऑर्डर है, हाँ लेकिन ऑटिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया में भी पाए जाते हैं, जैसे बिल्कुल। रेपिटेटिव आपकी स्पीच होती है, बहुत राइट। सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर उसको ओवरलैप, अगर बहुत सारे लोग करते हैं, और एक ज़माने तक करते आए हैं, जब तक DSM-5 थ्योरी जब तक नहीं आई थी, हम्म तब तक लोग ओवरलैप करते थे इस चीज़ को। हम्म लेकिन ये क्या पता लग गया कि ये ऑटिज्म एक बिल्कुल डिफरेंट डिसऑर्डर है, और वो हम्म। अलग है, तो मेरी नॉलेज में नहीं था। तो हाँ वो लोगों ने उस बात को इतना हाँ। उस तरह से किया। डिसहार्ट होती हूँ मैं, लेकिन नहीं, ऑब्वियसली किसी चीज़ पे अगर आपको करेक्ट किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मजाक नहीं उसके है। बाद में ज़्यादा, और इस चीज़ को लेके कि कोई चीज़ गलत ना चली जाए बिल्कुल ड्रामे में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। ऑब्वियसली ड्रामा तो एक लार्जर हाँ ऑडियंस देख रही होती हाँ। है। नहीं, ड्रामा में तो एज फार एज द स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन इज कंसर्न्ड, बल्कि इवन जो थेरेपिस्ट होती है उसने बड़ी अच्छी बातें की सारी, और अल्लाह करे कि लोगों को समझ आए इस हम्म। चीज़ की, वो क्योंकि लोग मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं समझते बिल्कुल जनरली। बिल्कुल। लेकिन वापस चलते हैं सोशल मीडिया पे, एंड द हम्म फैक्ट दैट यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन, हम्म। और ऐसा नहीं है कि आप रोज़ आप सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें नो लगा रहे हो, और जो सुबह लगती के है वही अपने मेरी टीम करती है, मैं तो कि बिल्कुल हाँ नहीं। यू आप उसे भागते हो, एंड येट कल अनाउंसमेंट हुई है कि आपका यूट्यूब चैनल शुरू हो गया है, तो ये कैसे हुआ? तो ये बेसिकली इसकी भी, जिस तरह हमारा एक साल से इंटरव्यू का लाइनअप हो रहा हाँ। है, उसी तरह से यूट्यूब वाले भी, ये जिजानी साहब हैं, वो कहते नहीं नहीं आपका होना चाहिए, और ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आप बिहाइंड द सीन्स कैसे करते हम्म हैं। क्योंकि एक दफ़ा हुआ ये कि हम शराब के सेट पर थे, तो वो समी के साथ वो काम कर रहे थे, हम्म तो वो अचानक से सेट पर आ गए, तो वो, अब वो मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनका पता नहीं कौन है, क्यों ऐसे देख रहे हैं। हाँ तो वो ऑब्वियसली वो, क्योंकि वो भाग के आती है, तो वो
अब कॉन्टिन्यूटीज इस तरह की होती है ना कि आप वहाँ पे गिरे हैं, अच्छा कॉन्टिन्यूटीज के बड़े मसले होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। वहाँ पे गिरे हैं तो आप घर आते हैं तो ऑब्वियसली अपनी शर्ट वैसी होनी चाहिए। तो वो इत्तेफाक से मैं उठ के ना, मैं मिट्टी उठा के ऐसे ऐसे लगा रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो आप लोग पीछे कर रहे होते हैं और इतनी देर, आधे आधे घंटे जो आप इस तरह से बैठे होते हैं आइसोलेट करके अपने आप को, तो आई थिंक ये ऑडियंस को पता होना चाहिए कि जो आप 40 मिनट्स का ड्रामा देखते हैं और उस पे इतनी सारी लोग आते हैं, देखते हैं, बस कहते हैं अच्छा ठीक है ड्रामा देख लिया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और किस तरह से कैरेक्टर बिल्डअप होता है और किस तरह से आप अपने उसको उस कैरेक्टर में लेके आते हैं। तो अगर वो कहने लगे कि वो लोग ये चीजें देखें तो शायद ज्यादा उस चीज से रिलेट कर सकें कि वाकई ये कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अब बस आप करें मेरे साथ साथ आ जाएं, मैं खुद से तो कुछ नहीं कर सकती। तो वो अब इस तरह से हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया। ऑल्सो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नहीं आपकी फैशन सेंस में क्या है, आप स्टाइल स्टेटमेंट कैसे करती हैं, तो वो सारी चीजें मैंने कहा चलो मैं बताती जाती हूँ साथ साथ। नहीं मेरे ख्याल है बहुत इंटरेस्ट है स्टार्स की लाइफ में, बहुत इंटरेस्ट है, और स्टार्स जो हैं वो प्राइवेट भी रखते हैं, कुछ पब्लिक भी रिलीज करते हैं, लेकिन एक सीक्रेसी एक होती है। जी जी बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा है कि आजकल तो वैसे भी इंस्टाग्राम इज द ओनली हैंडल जो भी मेरे पास है, तो उसके थ्रू आप कितनी बात कर लेंगे, कितनी बात कर लेंगे। सही बात है, सही बात है। पिछले साल आपका एक ड्रामा आया इश्क ज़हे नसीब, उसमें यू वर एक्टिंग विद एक अदाकार जिनका नाम है जाहिद अहमद और साथ समी खान, और फिर इस साल आपके 2 ड्रामे आए, एक जाहिद के साथ और एक समी के साथ, ऐसा स्पिन ऑफ हुआ। तो ये इत्तेफाक से लोगों ने कहा कि भी ये इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बड़ी अच्छी जोड़ी है, इनको इकट्ठे कास्ट किया जाए। जी जी। And obviously you enjoyed working with them. हाँ, you obviously enjoyed working with them as well. I think इत्तेफाक भी है और कहीं ना कहीं इंटेंशनली भी होता है, क्योंकि मेरी एक तो ये कि ये एक्टर्स बहुत कमाल के हैं, समी और जाहिद। Absolutely, undoubtedly. क्योंकि मैं सिर्फ एज अ व्यूअर बात नहीं कर रही, मैं एज एन एक्टर भी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपका को एक्टर का जब जिस तरह की ये हैं कहानियां हैं, जिस तरह की मोहब्बत तो जलविदा, जिस तरह की मोहब्बत दिखाई है उल्फत और शाहान की, और सराब में जिस तरह से वो उसको सपोर्ट कर रहा है, वो एक उससे गुजर रही है, डिसऑर्डर से गुजर रही है, और जिस तरह से वो उसको लेके जाता है आगे आगे, तो बड़ा जरूरी था कि कोई ऐसा एक्टर हो जो आपको हर वक्त रिएक्शन दे रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि उसके रिएक्शन के बगैर मैं काम कर ही नहीं पाती। मैं कितना आप अपनी तरफ से एक्टिंग कर लेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे जो जितने भी ऑप्शंस आते थे, तो सबसे पहले इन लोगों का नाम होता था, तो मैं कहती थी हाँ डन। मैंने कहा किसी और ऑप्शन पे जाए ना। मैं बड़ा कंसर्न होती हूँ इस बात से कि मेरा को एक्टर कौन है। तो दोनों ही हैं, इंटेंशनली भी एक चॉइस है दोनों के साथ, लेकिन ये कि अब बहुत ज्यादा हो गया है। अब ब्रेक चाहिए। अब तो वो अब तो ब्रेक आने वाला है विद द फिल्म। जी, विद द फिल्म वी आर लुकिंग एट अ बिग ब्रेक, और हमें तो बड़ी देर से इंतजार है टिच बटन का, ऑफ कोर्स, और जबरदस्त नई कास्ट है, कुछ नई है कुछ पुरानी है। और टेल मी अबाउट इट, हाउ वाज वर्किंग विद फरहान एंड फिरोज? It was good, but I think I don't want to talk about it much. सोनिया का मैं तो वक्त से पहले I don't want to talk about it. नहीं, फिल्म के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। Why are you looking at me like that? No, I'm wondering कि क्यों नहीं बात करनी, कि अभी फिल्म आएगी तब बात करेंगे। I think फरहान और उर्वा बात अच्छी करेंगे फिल्म के बारे में। हाँ। तो वैसे हमने सोनिया बातें बहुत सुनी है फिल्म के शूट के बारे में, फिल्म के सेट के बारे में काफी कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम किया है सबने। कासिम बहुत अपने काम से सिंसियर हैं, और वो ऑब्वियसली उनकी पहली डायरेक्शन है, तो वो तो बहुत अपने चीजों को लेके, एक एक शॉट को लेके हर वक्त बैठे रहते थे। तो मैं बहुत अच्छा लगता है जब कोई डायरेक्टर अपनी चीजों को लेके इस तरह से हो। मगर ये कि अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। टिच बटन जब रिलीज होगी तब इंशाल्लाह हम पूरे कास्ट के साथ बैठ के एक दफा फिर गपशप मारेंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स मोहब्बत तुझे अलविदा। एक ऐसा सीरियल है जिस पे इतनी कंट्रोवर्सी और इतनी बातें बनी हैं। डिड यू नो दैट वो कितना इंस्पायर्ड है जुदाई से? No, I didn't. आपने भी नहीं जुदाई देखी? आप भी बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखती? मैं लिटरली फिल्में मैं बहुत ही कम देखती हूँ। आपको पता है कि क्योंकि मैं हमेशा से मेडिकल स्टूडेंट रही हूँ, तो कहाँ टाइम होता है। और हमारे घर में तो शुरू से आप इतना हैरान होंगे इस बात पे, हमारे घर में तो टेलीविजन ही नहीं है शुरू से। तो हम लोग तो बड़ा दूर रहे इन चीज़ों से। एक्टिंग में आके एक्चुअली मैंने शुरू की है चीज़ें देखना, ये अच्छा रेड कार्पेट क्या होता है, ओ अच्छा ब्लॉगर्स भी होते हैं, जर्नलिस्ट भी होते हैं, सारी चीज़ें। आई वाज सो अनअवेयर। तो नहीं, ये ज़रूर होता है कि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आते हैं तो प्रोड्यूसर कॉल करके कहता है कि ये उस कहानी से हमने इंस्पायर्ड है और ये है वो है। तो बाय द वे कोई बात होती तो होती है, लेकिन ये थोड़ी कि आप वो कहानी देखने लग जाएंगे अच्छा उस तरह से। और अगर देखना भी होता तो मैं तो इंटेंशनली नहीं देखती कोई इस तरह की चीज़ें। राइट। पता नहीं, लेकिन जब पहला टीजर आया, और आई थिंक चैनल से मैं बड़ा अपसेट थी इस बारे में,
कि उन्होंने टीजर उसको इस तरह से काटा कि वो लग रहा था लिटरली कि वो एक फिल्म से काटा गया है काटा टीजर। गया। फिर आपने देखी फिल्म जाके जी वापस? जी ऑफ कोर्स फिर देखी, आपने क्योंकि देखी? इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी, हाँ मैंने कहा ऐसा क्या हाँ ऐसा क्या इसमें। तो नहीं, मैंने देखी फिर फिल्म, तो हाँ ऐसा है कि स्टोरी लाइन और प्लॉट लिया गया है वहाँ से, लेकिन चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आई मीन रिएक्शन जो हम मेरा और शाहान का रिलेशनशिप है उस तरह से, वो ऑब्वियसली इलेबरेट नहीं किया गया फिल्म के अंदर जिस तरह से ड्रामा के अंदर किया वो गया। 2.5 घंटे की फिल्म थी विद म्यूजिक। और वैसे भी वो फिल्म बिल्कुल। का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो जो सब लेके अभी तक उसी बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत अपसेट होती हूँ इस बारे में कि आप किसी एक पॉइंट को लेके बैठ जाते हैं, आप उसके दूसरे जाविये नहीं देखते स्टोरी के। मैंने ये फिल्म इस तरह से कंसीव की थी, मैंने ये सोचा था कि कोई एक लड़की है जो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती है। अब वो इतनी मोहब्बत करती है, इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसको ये होता है कि अगर ये 50 औरतों में भी मैं इसको छोड़ दूंगी ना, ये वहां पे भी खड़े हो जाएगा, नहीं नहीं उल्फत मैं तो उल्फत का हूँ। हाँ। हाँ, मुझे उसको पता है ये वापस आएगा, तो वो तो बहुत इस बारे में तो ना। वो इस चीज में कॉन्फिडेंट है कि इसकी शादी हो भी जाएगी। हाँ हाँ, तो उसे फिर भी शादी ये कराई इसलिए, वो तो हाँ अगर उसको इतना सा भी पता हो कि ये चला जाएगा तो वो कभी उसकी शादी ना कराती। मगर ये कि ये आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं आदमियों को मेरे ख्याल है हम इस बारे या में ओवर एस्टिमेट करते ओवर हैं। एस्टिमेट करते हम हैं मेरे ख्याल है हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, उनको ज्यादा क्रेडिट दे देते हैं कि कि वो ये नहीं करेंगे और वो कर लेते हैं। नहीं, वफादारी की तो जहाँ तक बात आती है ना, हाँ तो आपको जरा कम ही ट्रस्ट करना